हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के अनुसार मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ये प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ कि अगला दिन यानी कल का दिन 28 जुलाई 2026 को क्या हो सकता है। कल मंगलवार है। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज ज़बरदस्त तेज़ी हो गई मार्केट में। निफ्टी लगभग 230 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 24,000 के पास, यानी 24,000 के बस थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी भी क्लोज हो गया पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा सा निफ्टी की तुलना में कम तेज था, लेकिन वो भी 400 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया और 57,080 के आसपास, यानी 57,000 के ऊपर का लेवल दिखाया बैंक निफ्टी ने और 57,080 के पास क्लोज हो गया। आज की तेजी के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण था वो था ट्रंप महाराज का। ट्रंप महाराज ने ऐलान किया कि अभी वो ईरान के ऊपर का जो हमला है वो बंद करेंगे, लेकिन उनकी बात के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। ये सबको पता है, पिछले 4 महीने से यही बोल रहे हैं, 2-3 महीने से, जब से ये वॉर चल रहा है। लेकिन ट्रंप ने ये बोल दिया, उसके बाद इमीडिएटली सभी मार्केट बढ़ना चालू किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो 100 के आसपास चल रहा था, वो एकदम से अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल 89 के पास आ गया, 88, 89, यानी 90 के भी नीचे आ गया। और ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, क्योंकि हमको कम पैसे देने पड़ेंगे तेल खरीदने के लिए, क्योंकि हमारा देश ज़्यादा बहुत ही बड़ा, एक नंबर आबादी हमारे देश की 1 नंबर पे है। यानी हमारे देश को तेल ज़्यादा लगता है। हम लोग इंपोर्ट करते हैं तेल फॉरेन कंट्रीज से, सो डॉलर में पैसा खर्चा करना पड़ता है। सो अभी वो पैसा अभी कम देना पड़ेगा ना अपने को तेल लेने के लिए। सो इसके लिए हमारा मार्केट रिएक्ट किया। और दूसरी बात है, जब हम लोग डॉलर में पैसा देते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो हमारे इंडियन रुपीज़ के ऊपर प्रेशर पड़ता है। लेकिन आज क्या हो गया कि ब्रेंट क्रूड ऑयल एकदम से नीचे आ गया 7-8%, 88 के आसपास आ गया। सो इसका मतलब क्या होता है कि हमको डॉलर में कम खर्चा करना पड़ेगा। सो इसलिए हमारा इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग हो गया आज डॉलर के मुकाबले आज इंडियन रुपीज़ लगभग 60-70 पैसा स्ट्रांग हो गया, 96 के नीचे आ गया है। 96 के ऊपर बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन अभी 96 के नीचे आ गया है डॉलर के मुकाबले, और डॉलर कमज़ोर हो गया। और ये बहुत ही गुड न्यूज़ थी हमारे लिए। सबसे ब्रेंट क्रूड ऑयल का घटना और इंडियन रुपीज़ का स्ट्रांग होना। तीसरी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो बात थी वो इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स। इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो मार्केट में डर रहता है, सबको पता है। सो मार्केट करेक्ट करता है या बहुत बड़ी सेलिंग आती है या मार्केट में तेज़ी नहीं आती। लेकिन आज क्या हो गया, इंडिया विक्स एक ही दिन में लगभग 9 से 10% गिरा और अभी 13 के नीचे आ गया है आराम से। सो ये भी एक चीज़ आज मार्केट को अपवर्ड लेके आने के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो गए। प्लस मार्केट ओवरसोल्ड था दोस्तों, ओवरसोल्ड था बिल्कुल। सो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ गई। आज हो सकता है एफ आई और डी आई के आंकड़े बहुत ही अच्छा आए, लेकिन इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। आपको मैंने समझा है कि टेक्निकल के ऊपर 24,050 के ऊपर अगर लगातार 2 दिन क्लोज करता है निफ्टी, अभी कहाँ है, 24,000 के आसपास है निफ्टी। आज का दिन का क्लोजिंग 24,050 जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रुकावट है आगे का, कल का निफ्टी का, उसके ऊपर अगर टिक गया आधा घंटा तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली कल आ सकती है 24,050 के ऊपर, जो आराम से फिर से 150-200 पॉइंट बढ़ सकता है निफ्टी। लेकिन 24,250 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए निफ्टी, तब तक ये प्रॉब्लम है। अभी तो सिर्फ 24,000 का लेवल है, यानी अभी 24,000 से लेकर 24,250, यानी ये 250 पॉइंट की रेंज में बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल फेस कर सकता है निफ्टी, क्योंकि 24,050 के पास भी बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट है, वहाँ भी कॉल राइटर्स है। और 24,050 के ऊपर गया तो 24,200 के आसपास जा सकता है, लेकिन वहाँ फिर से रेजिस्टेंस वर्कआउट प्राप्त है। सो ये 250 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। अगर बड़ा गैप अप होता है 250 पॉइंट के ऊपर ही
ओपन होता है मार्केट और टिकता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है। वैसे आपको पता रहेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी बेरिश है हमारे इंडियन मार्केट पे, और उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है केवल 8 से 9% है इंडेक्स फ्यूचर में, और 92% तक वो शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। आज अभी तक आंकड़े नहीं आए, आज 7-8 बजे आएंगे रात को, तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन कितनी है एफआई की। और हमेशा की तरह डीआई बाइंग करते जा रही है, आज भी डीआई की बाइंग अच्छी रहेगी ऐसा लगता है, और शायद शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई तो एफआई की भी बाइंग हो सकती है। मुझे मालूम नहीं क्या आएगा एफआई डीआई के आंकड़े, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। कैश के आंकड़े अलग होते हैं और इंडेक्स फ्यूचर के अलग आंकड़े होते हैं, ये सब आंकड़े आपको आना चाहिए, आपको पढ़ना। प्लस आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस जो होता है वो पढ़ने के लिए भी आना चाहिए। कॉल राइटर्स कहाँ हैं, पुट राइटर्स कहाँ हैं, पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग, कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग, ये भी आपको आना चाहिए। और इंडिकेटर्स में हमेशा समझाता हूँ कि पुट कॉल रेशो जो ओवरसोल्ड था, इसलिए मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई टेक्निकल पे, ओके, इसमें ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का कोई संबंध नहीं है। सो टेक्निकल के ऊपर जो शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई वो पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड था। अभी क्या हो गया, फिर से पुट कॉल रेशो अभी 1 के ऊपर आ गया। अभी वो अगर 1.60 के ऊपर जाता है पुट कॉल रेशो तो फिर से ओवरबॉट आएगा मार्केट और फिर मार्केट करेक्ट करेगा। लेकिन अभी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ट्रम्प के फैसले से स्ट्रांग हो चुका है, टेक्निकली स्ट्रांग हो चुका है मार्केट। सो आप बाय ऑन डिप्स, एज पर टेक्निकल में बोल रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स के ऊपर ध्यान रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर टूटेगा तो मार्केट में गिरावट भी हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी थोड़ी देर पहले देखा मैंने यूरोपियन मार्केट भी स्ट्रांग थे, डाउ फ्यूचर भी लगभग 550 पॉइंट प्लस में चल रहा है, हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 20-30 पॉइंट माइनस में चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा डाउन चल रहा है अभी, लेकिन बाकी के सभी मार्केट जोर से चल रहे हैं, और हमारा मार्केट तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, आज का हो गया ना खत्म अपना। सो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, फॉरेन मार्केट्स देखना है, इंडेक्स फ्यूचर के जो अभी एफआईडीआई के आंकड़े देखने हैं, एफआई क्या कर रहा है आपको पता चलना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एफआई जब तक बाइंग में नहीं आता है या एफआई अपनी सेलिंग जब तक खत्म नहीं करता है तब तक इंडियन स्टॉक मार्केट अपना जो ऑल टाइम हाई है 26,000 के ऊपर का वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये कटु सत्य है दोस्तों, कोई भी कितना भी बोले, एफआई के ऊपर ही हमारा इंडियन मार्केट चल रहा है। डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड वाले कितने बाय करेंगे बेचारे, लगातार बाय कर रहे हैं, इसलिए तो हमारा मार्केट बहुत बुरी तरह गिर नहीं रहा है। ओके, अभी भी यही है 24,000 के आसपास। आप पिछले बहुत सारे महीनों से देख सकते हो 24,000 के आसपास ही टाइम पास कर रहा है मार्केट। सो ये डीआई की वजह से है, गिरेगा नहीं लेकिन बढ़ेगा तो एफआई की वजह से है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आरबीआई पॉलिसी अभी नज़दीक आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, देखना पड़ेगा उसमें क्या होता है। प्लस अभी ट्रंप ने आज ऐलान तो किया परसों शुक्रवार, वो भी मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद वो ऐलान करता है जानबूझ के, क्योंकि उसको पता है कि मंडे के दिन बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा तो उसका फायदा ले सके। ये प्योरली टेक्निकल गैम्बल है दोस्तों, आप देख सकते हो हमेशा सैटरडे संडे के दिन ये ट्रंप कुछ ऐलान करता है ऐसा जिसका उसको फ़ायदा हो, ऐसा बोला जाता है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन न्यूज़ के ऊपर जो आता है। सो ये कम्प्लीटली, और उसके बाद में फिर क्या करता है, जैसे ऊपर आएगा मार्केट तब फिर से ईरान के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है, फिर ब्रेंट के बढ़ने से पूरे मार्केट गिरते हैं। ये खेल पिछले 3-4 महीने से ट्रम्प खेल रहा है, ये सबको पता है, ठीक है। प्लस इंडिया के ऊपर फिर से 10% टेरिफ बढ़ गया है। वैसे सभी कंट्रीज़ के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर 10% बढ़ा है, 10 से 15%। इंडिया के ऊपर भी 10% टेरिफ बढ़ गया है, और ये हमारे लिए थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। लेकिन मार्केट में ओवरऑल जो ग्लोबल कंडीशन है आज अच्छी थी, इंडियन रुपीज़ भी स्ट्रांग हो गया, ब्रेंट क्रूड ऑयल भी नीचे आ गया, ये सभी फैक्टर्स के साथ, और इंडिया की जो डर का इंडेक्स वो भी नीचे आ गया 9-10%। ये सभी फैक्टर एक साथ प्ले किया मार्केट में, और शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई, और क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड था इसलिए मार्केट आज बढ़ गया। सॉरी। तो निफ्टी ने 24,000 के आसपास का क्लोज किया, 24,000 के बस थोड़ा सा नीचे 23,995 के आसपास लगभग क्लोज किया। अभी इंपॉर्टेंट जो है नीचे 23,900-950 का आपको सपोर्ट मिलेगा नीचे निफ्टी में, 23,950, उसके नीचे 23,800-850, 23,800। जब तक ये 23,800 सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक डरने वाली बात नहीं, वहाँ से बाय ऑन डिप मार्केट रहेगा। उसके नीचे गया तो फिर मार्केट में सेलिंग आ सकती है। और ऊपर का लेवल जो है अभी 24,050 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट है, उसके ऊपर अगर टिक गया आधा घंटा तो फिर 24,200-250 के लेवल आएंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है। पिछले कई महीनों से आप लगातार देख रहे हैं कि 24,200-250 के पास जाता है, फिर वहाँ से नीचे आता है। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है उधर। सो 24,200-250 के बाद आपको सावधान रहना है। अगर 24,250 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करता है निफ्टी तो फिर 24,500-25,000 के आसपास जाने के लिए तैयार होगा, ऐसा आप बोल सकते हो।
अभी भी ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। सो मार्केट में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है एज़ पर टेक्निकल, मुझे लग रहा है। ठीक है, पुट कॉल रेशियो भी आपको देखना पड़ेगा। आप गूगल पे डालेंगे पुट कॉल रेशियो तो आएगा, किसी को कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। आजकल एआई है गूगल पे, तो डालना है आपको आज का पुट कॉल रेशियो निफ्टी का कितना है, तो डायरेक्टली आता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एफआईडीआई के आंकड़े क्या है वो भी गूगल बोल देता है। सो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ओके, लेकिन वो जो आंकड़े आएंगे वो कितने एक्यूरेट है वो बोल नहीं सकते, क्योंकि गूगल क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है सभी के आंकड़े सब गैदर करता है, उसका मीन पॉइंट बोलता है। वो सही आने का कोई 100% गारंटी नहीं होती है। मैं जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, टेक्निकल डाटा हो, 100% नहीं आ सकते कभी भी। ओके, गलत भी हो सकते हैं और गलत होते हैं, क्योंकि गलत क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरे यूनिवर्स में 100% नहीं होती है, मार्जिन ऑफ एरर हमेशा होता है। सो जो लोग बोल रहे हैं अपने खुद को कि वो 100% बोलते हैं, वो सब गलत बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना है, अंधविश्वास नहीं करना है। अपना पैसा है, आपका खुद का पैसा है, मेहनत का पैसा है। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे हैं तो मैं सीधा क्लियर कट बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए और अपना जॉब या बिजनेस करें, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी ट्रेडिंग में नशा लग रहा है, जैसे कि शराब और जो सिगरेट की जो नशा है लोगों को, वैसे ही इसकी नशा की आदत पड़ती है, एक आदत पड़ जाती है आदमी को। और हारा हुआ आदमी क्या करता है, जिद पे आता है और वो क्या बोलता है, इतने मेरे पैसे गए, वो मैं उससे डबल कमाऊंगा। फिर वो भी डालता है, वो भी जाते हैं, फिर वो कहाँ से आता है, लोन करके आता है, अपना गोल्ड बेचता है, घरदार बेचता है, फिर वहाँ कहाँ से लेके आता है, फिर वो भी बर्बाद होता है और फिर पूरा बर्बाद हो जाता है। सो ऐसा कभी नहीं करना है, एक्सेस मनी रहेंगे तो ही ट्रेड करना है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है पिछले 30 साल से, मेरा एक्सपीरियंस है। और लोग बर्बाद हो जाते हैं पूरे स्टॉक मार्केट में, बहुत ही गंदी चीज़ है ये। और एज पर सेबी भी 10 में से 8-9 लोग हारते ही हैं यहाँ ऑप्शन में, फ्यूचर में बेसिकली। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, ए ग्रेड के स्टॉक जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी के, वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है सेबी रजिस्टर्ड, उनकी सलाह लेके, और सालों से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें जीरो तो नहीं होंगे पैसे। लेकिन ऑप्शन फ्यूचर ये बहुत गंदी चीज़ है, इसमें जीरो होता है और हीरो भी हो जाता है आदमी, एकदम से 10-15-20 लाख भी कमाता है, एकदम से -20-30 लाख भी जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा माइनस में ही जाते हैं लोग। सो बहुत ही केयरफुल काम करना है। ओके, चलिए अभी बैंक निफ्टी के लेवल बोलते हैं। बैंक निफ्टी 57,080 के आसपास लगभग क्लोज हो गया, वो भी लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी से इतना स्ट्रांग नहीं था। ओके, थोड़ा वीक था, लेकिन तभी भी वो प्लस में पॉजिटिव क्लोज हो गया, 400 पॉइंट लगभग प्लस में। 57,000 के ऊपर क्लोज हो गया है। नीचे 56,800 का एक सपोर्ट है जहाँ पुट राइटर्स है बैंक निफ्टी में, वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है अगर कल नीचे आ गया तो। उसके नीचे गया तो 56,500, 600, 56,500, 600 ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट्स माने जाएंगे। वहाँ से ही बाउंस बैक करके अभी इधर तक आ गया। सो 56,500, 600 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अगर उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट हो सकती है। कल के लिए मैंने नीचे का लेवल बोल दिया है। ऊपर का लेवल जो है 57,200, 57,200, 300, ये एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकती है कल के लिए, जहाँ कॉल राइटर्स है 57,500, 500, 600, ये बहुत बड़ा लेवल है बैंक निफ्टी में, जहाँ बहुत बड़े लेवल पे कॉल राइटर्स है, मंदी करने वाले लोग हैं, वहाँ आपको बहुत ही सावधान रहना, केयरफुल रहना। उसके ऊपर गया तो फिर 58,000 का लेवल आने वाले दिनों में आ सकता है बैंक निफ्टी में। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। तो कल तारीख है 28 तारीख, 28 तारीख यानी ये सूर्यदेव का अंक है, एक अंक, और कल है मंगलवार। सूर्य और मंगल दोनों मित्र होते हैं, सो एक अच्छा दिन एज पर न्यूमरोलॉजी कहा जा सकता है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग के अनुसार एज पर केपी चार्ट यानी पृष्ठभूमि ज्योतिष चार्ट के अनुसार क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। कल चंद्रमा धनु राशि के अंतिम पर्व में रहेंगे, यानी धनु राशि खत्म करके वो मकर राशि में रात को जाएंगे, लेकिन धनु राशि के अंतिम पर्व में रहेंगे चंद्रमा। और चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो सूर्यदेव का नक्षत्र है। ठीक है, कल चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की भी दृष्टि है, ये थोड़ा खराब है, निगेटिव। नक्षत्र लॉर्ड यानी नक्षत्र अधिपति, उसके योग नक्षत्र सबलॉर्ड यानी नक्षत्र उपनक्षत्र अधिपति एज पर केपी चार्ट, उसके योग नवमोष कुंडली और अन्य कुंडली में देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट जो अच्छे आ रहे हैं 28 पॉइंट, वो सब देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि मार्केट कल तेज रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है, तेजी रह सकती है मार्केट में। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नीचे के लेवल से लेने की, क्योंकि शनिदेव की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है और बाकी कुछ योग है नवमोष कुंडली में थोड़े खराब आ रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट ऊपर के लेवल से करेक्ट करे, प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नीचे के लेवल से कोशिश कीजिए बाय करने की। ओके, ये एज पर प्रिडिक्शन है, ज्योतिष शास्त्र प्रिडिक्शन।
ये अनुमान है, ये आपको ध्यान में रखना है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम भी दोपहर का है, उस समय आपको पता चलेगा ट्रेंड क्या है और थोड़ी देर के लिए ट्रेंड के साथ जा सकते हो और जो भी ट्रेंड रहेगा उसमें प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। ठीक है? ये क्लियर कट मैंने बोल दिया है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि वालों को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन राशि वालों को खराब जा सकता है, कर्क सिंह राशि वालों को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक और धनु राशि वालों को अच्छा जा सकता है, मकर राशि वालों को मिक्स जा सकता है, कुंभ राशि वालों को भी मिक्स जा सकता है और मीन राशि वालों को अच्छा जा सकता है। ओके, ये मैक्सिमम 80% तक सही मानिए क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 डेट है उनको भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट ऑफ बर्थ वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी खराब जा सकता है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। ओके, अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेकर आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, ये दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है। अंधविश्वास करके आंख बंद करके सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, ऐसा मत कीजिए। ओके, आपके खुद की मेहनत के पैसे हैं, आप उसकी रक्षा करना चाहिए आपको। ओके, और प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग कम से कम लॉट में कम करना, ये आपको आना चाहिए। धन्यवाद। आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।